मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हालत यह है कि जिन स्टूडेंट्स को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए थी, वो पहले साल की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में जब इन कागजी कॉलेजों में, आप समझ रहे हैं, मतलब ये कॉलेज हैं जो कि पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, असलियत में है ही नहीं। इन कागजी कॉलेजों से बेड अस्पताल मांगे गए तो 34 कॉलेजों ने खुद कहा कि उनकी मान्यता निरस्त कर दी जाए। सबसे पहले ग्वालियर में 70 बंद हुए जो अपात्र थे। सवाल यह है कि कॉलेज बनने के बाद स्थानीय शासन और प्रशासन से लेकर नर्सिंग काउंसिल निरीक्षण कराता रहा और उनका काम है कराना, तो ये सारी चीजें उस समय प्रशासन क्यों नहीं कर रही? सबको सत्यापित करती है ये जो लोकल एजेंसी हैं वो। फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आवेदन करते हैं, फिर वहां से मान्यता मिलती है। ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नाक के नीचे से हुआ और आपको पता ही नहीं चला मध्य प्रदेश में। और इसके साथ साथ आप सोचिए कितने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और ये जो बच्चे अगर फर्जी सर्टिफिकेट पा भी जाएंगे तो फिर क्या आप ऐसे लोगों से इलाज करवाएंगे? हमारे साथी अनुराग द्वारी की ये पड़ताल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए एक रास्ता दाता कॉलोनी की तरफ मुड़ता है। थोड़ी दूर पक्की सड़क, फिर थोड़ी धूल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। 3 मंजिला एक अपार्टमेंट दिखेगा। पहले माले पर कुछ लोग रहते हैं, दूसरे पर लिखा है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। ये कॉलेज कथित तौर पर पूर्व निदेशक चिकित्सा शिक्षा NM श्रीवास्तव और उनके परिजनों के नाम पर है। 3 कमरे हैं। 2015-16 से इसका सेशन है। आप कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ कि इस तरह के नर्सिंग कॉलेजेस जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जो पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक फ्लैट में अभी तक यहाँ से 4 या 5 बैच निकल चुके हैं जो अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे होंगे। तो आप सोचिए, फ्लैट में हमने घंटी बजाई लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि अंदर एक कमरा है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। एक जो बैच है, चूँकि अब CBI जांच कर रही है, तो 2020 में आखिरी बैच था। ये यहाँ का नोटिस बोर्ड है अलग अलग 2017-18 के। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये कॉलेज उस शख्स का है जिस पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा था, यानी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, यानी जो नियम बना रहे थे। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस बताता है कैसे वही इन नियमों को धता बता रहे थे। न कॉलेज की कायदे की बिल्डिंग, न लैब, न अस्पताल, न ट्रेनिंग। ज़रा सोचिए यहाँ से पढ़े लिखे नर्स क्या काम करते होंगे, क्योंकि सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। कॉलेज की सफाई भी इस मामले में सुनिए। क्लासेस यहीं लगती हैं दाता कॉलोनी में? हाँ, क्लासेस यही लगती हैं और 20 के बच्चे, आपको पता है 3 साल से एग्जाम दिया नहीं है उनने। हाँ, तो वो सारे के सारे घर पे रह के स्टडी कर रहे हैं। असल में वो भी कितना स्टडी करेंगे एक्चुअल में, वो 3 साल से एक ही स्टडी करे जा रहे हैं। हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है। हॉस्पिटल एक्चुअल में एफिलिएटेड था हमारा 2020 के बैच के लिए। हाँ। GK हॉस्पिटल, अच्छा, एलन वाला, ओके। वो 2020 के लिए एफिलिएटेड था असल में। 3 साल से मामला पढ़ाई है ना, आप देख ही रहे हैं। 3 साल से मतलब 4थी साल लग जाएगी अगर आप देखेंगे उस सेशन के हिसाब से। अगर INC की एडमिशन डेट देखेंगे तो ये आपके अक्टूबर में उधर फिर 4थी साल शुरू हो जाएगी उनको देखा जाए सेशन। कॉलेज 15-16 से रनिंग है असल में। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2015-16 है। तो 2-3 बैचेस तो निकल गए होंगे कम से कम? कंप्लीट है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। 20 का बैच है हमारे पास सिर्फ। थोड़ी दूर पर करौंद इलाके में पता लगा कि KA नर्सिंग कॉलेज है। हम ढूंढने निकले, बहुत खोजा, लेकिन कॉलेज शायद गायब हो गया था। जबलपुर का सिल्वर ओक नर्सिंग कॉलेज तो गैराज का पता बता रहा है। नियम कहते हैं BSc नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए संस्था के पास कम से कम 100 बिस्तरों का अस्पताल या उससे संबद्धता होना ज़रूरी है। 60 छात्रों वाले कॉलेज के पास 3200 वर्ग फीट का अकादमिक भवन होना चाहिए। 21,100 वर्ग फीट का हॉस्टल ब्लॉक होना चाहिए, जिसमें 30% छात्रों के लिए आवासीय सुविधा अनिवार्य है। शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1/10 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा दुनिया में जब स्वास्थ्य के मामले में आपदा थी, मध्य प्रदेश में अवसर ढूंढे गए।
यही वजह थी कि 2019-20 में 450 नर्सिंग कॉलेजों को राज्य में मान्यता मिली तो 2020-21 में 670 नर्सिंग कॉलेज खुल गए। लेकिन जब कोरोना काल में इन कागजी कॉलेजों से बेड अस्पताल मांगे गए तो 34 कॉलेजों ने खुद कह दिया कि उनकी मान्यता निरस्त की जाए। इसके बाद कॉलेजों की संख्या भी गिरती गई। 2021-22 में 591 तो 2022-23 में प्रदेश में 491 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता मांगी। आज राज्य में 695 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें सिर्फ 25 सरकारी हैं जबकि 670 निजी। सवाल ये है कि कॉलेज बनने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी सब निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन करते हैं। ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ तो कैसे? मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हालत ये है कि जिन छात्रों को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए वो पहले साल की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सिटी में रह के किराए के रूम पे रहते हैं और लोन लेके वो फीस भरते हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं होते तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये 4 साल की डिग्री रहती है, लेकिन यहाँ पे अभी हमको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। समय से फर्स्ट और सेकेंड ईयर का प्रमोशन करे और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जितना जल्द हो सके उतना जल्द ले सके। सरकार अपनी हर कोई काम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है ये बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जो सरकार स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जब सरकार जो सोच रही है जो स्टूडेंट को जो बुला कर रखे, भांजा भांजियों कह करके बुला कर रखे, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि हम लोग जिस अभी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम लोग का परिवार इतना स्ट्रगल नहीं है जो हम लोग 10 साल तक वेटिंग करें, 5 साल तक वेटिंग करें। हम लोग का भविष्य दांव पे लगा है, हम लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना, तो हम बस शिवराज मामा से बस इतनी अपील करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और बस एग्ज़ाम डिक्लेयर करा दें और एग्ज़ाम करा दें हम लोगों के। 3-4 महीने और चलेगी, उन्होंने ये अभी आदेश दिया है 27 तारीख को सर, लेकिन ये गलत है ना। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, कम से कम उनके लिए तो परीक्षाएं आयोजित करानी जानी चाहिए। लाखों छात्र परेशान हैं, इनकी परेशानी परेशान करने वाली है। पिछले 3 साल से ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी परीक्षा नहीं हुई। इन सवालों को लेकर सरकार में हमने चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा, लेकिन सबके पास एक ही जवाब, मामला कोर्ट में है। लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। हम लोगों ने 52% HR हमने बढ़ाया है, चाहे डॉक्टर हों उसमें, चाहे नर्स हों उसमें हमारी, चाहे हमारी ANM बहन हो, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो। नहीं, नर्सिंग कॉलेजों को लेकर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेकर कोर्ट में जो चल रहा है तो कोर्ट का उस मामले में कुछ कहना उचित नहीं। थैंक यू। माननीय न्यायालय में क्योंकि ये प्रकरण है, इसलिए इस विषय पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। ये विषय अभी न्यायालय की परिधि में है। लेकिन आप बच्चों के साथ न्याय होने देंगे? हम तो बिल्कुल न्याय, हम भी न्याय, कोई बात ही नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि अभी न्यायालय में प्रकरण है तो इस विषय में कुछ बोलना उचित नहीं। गड़बड़ी सिर्फ बिल्डिंग में नहीं है। जेम्स थॉमस भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के 10 कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। कहीं प्रिंसिपल हैं तो कहीं एसोसिएट प्रोफेसर। लीना कहीं सिर्फ लीना है तो कहीं कुमारी लीना, ये 18 जगह पढ़ा रही हैं, वो भी प्रिंसिपल, कहीं वाइस प्रिंसिपल तो कहीं प्रोफेसर। विष्णु कुमार स्वर्णकार मंडला, भोपाल, रायसेन जैसे जिलों के 15 कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे 1-2 नहीं 600 से ज़्यादा शिक्षकों के नाम हैं जिनके माइग्रेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर को कई तरीकों से बदलकर 1 से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। मामला कोर्ट में है, कहने से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है, जिन लोगों ने मान्यता दी उन पर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कॉलेज संचालकों पर FIR क्यों नहीं हुई? नर्सिंग जैसे कोर्स को किराए के भवन में चलाने की अनुमति क्यों दी गई और जिसने दी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन कॉलेजों की मान्यता खत्म हुई वहां के छात्रों को कहीं और ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? फर्जी फैकल्टी पर अभी तक कोई FIR क्यों नहीं की गई? जरा सोचिए, मध्य प्रदेश में 2 लाख से 2.5 लाख खर्च करके बच्चे नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या ऐसी जगहों से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों से आप अपनी तीमारदारी करवाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान एक ड्रिप तक नहीं चढ़ाई? ये मजाक नहीं, आपराधिक लापरवाही है जिसकी शुरुआत ऐसे सरकारी दफ्तरों से ही होती है। मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी रिजवान खान, संजीव चौधरी और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो ये जो आपने देखा, ये तो मध्य प्रदेश में आपदा की स्थिति है। आप सोचिए आप कैसे भरोसा करेंगे? किस तरीके के हॉस्पिटल्स हैं, किस तरीके के कॉलेजेस हैं, उसकी सच्चाई आपने देख ली। दुर्भाग्यवश ये सारी चीज़ें कभी चुनावी मुद्दा बनती ही नहीं, कुछ और ही मुद्दे बन जाते हैं।